नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल एकेडमिया अम्बाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है क्रिया विशेषण। क्रिया अर्थात कार्य, विशेषण अर्थात उसकी विशेषता। इसको समझने के लिए हम पहले एक उदाहरण देखेंगे। जब राम धीरे धीरे वन में गए और कुटिया के अंदर पहुंचे और वहां जाकर थोड़ा विश्राम किया। उपरोक्त पद में राम के द्वारा क्या क्या काम किए गए? वन में गए, पहुंचे, विश्राम किया। कोई भी किया गया कार्य क्रिया कहलाता है, जैसे खाना, पीना, जाना, आना आदि। परंतु क्रिया विशेषण मतलब काम या क्रिया की विशेषता बताया जाना। कोई भी काम कैसे किया गया, कब किया गया, कहाँ किया गया और कितना किया गया। तो इस प्रकार हमारी क्रिया विशेषण की परिभाषा बनती है। जिन शब्दों द्वारा किए गए कार्य या क्रिया की विशेषता बताई जाए वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कैसे जानेंगे हम? किसी भी विषय के अगर हमें भेद जानने होते हैं तो हमें उसी दिए गए वाक्य से कुछ प्रश्न करने पड़ते हैं और कुछ प्रश्न हमें उन प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू करने पड़ते हैं। क्रिया विशेषण के लिए हमारे पास 4 प्रश्नवाचक शब्द हैं। कैसे, कब, कहाँ, कितना। कैसे के आगे मैंने रीति लिखा है, कब के आगे काल, कहाँ के आगे स्थान और कितना के आगे परिमाण। कैसे मतलब तरीका क्या है उस काम को करने का। कब मतलब काल मतलब समय क्या है उस काम के होने का। स्थान कहाँ मतलब स्थान कौन सा है उस काम के होने का, कि क्रिया हमारी कहाँ हुई है। और परिमाण मतलब वो क्रिया हमारी काम जो हमने किया है वो कितना हुआ है। तो इस प्रकार हमारे क्रिया विशेषण के भेद बनते हैं 4। पहला रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। वाचक मतलब बताने वाला, जो पहले रीति को बताएगा यानी कि तरीके को बताएगा, काल समय को बताएगा, स्थान जगह को बताएगा और परिमाण उसकी तोल को बताएगा। फिर से उसी उदाहरण पे आते हैं हम कि जब राम वन में गए। राम वन में कब गए? अब कब आने पर हमने लिखा था काल, तो यानी कि हमारा भेद कौन सा बना? कालवाचक। राम वन में धीरे धीरे गए। राम वन में कैसे गए और कैसे के आगे हमने लिखा हुआ है रीति, तो हमारा भेद कौन सा बना? रीतिवाचक। रीति को बताया है इसने। राम कुटिया के अंदर गए। राम कहाँ गए? अब स्थान सूचक शब्द है, स्थान को बताने वाला शब्द है, तो फिर हमारा भेद बना स्थानवाचक। और राम ने थोड़ा विश्राम किया। राम ने कितना विश्राम किया और कितना के आगे हमने परिमाण लिखा है, तो उसकी नाप तोल बताई गई है, तो यहाँ पे भेद बना हमारा परिमाणवाचक। तो इस प्रकार दिए गए वाक्यों से ही प्रश्न पूछकर हम क्रिया विशेषण के भेद प्राप्त कर सकते हैं। कुछ रीतिवाचक शब्द: एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक, अकस्मात, धीरे धीरे, सचमुच, अवश्य। कुछ कालवाचक शब्द: आज, तभी, अब, जब, फिर, बाद में, लगातार। कुछ स्थानवाचक शब्द: बाहर, भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं, नीचे ऊपर। कुछ परिमाणवाचक शब्द: उतना, जितना, बहुत, पर्याप्त आदि। ये जो कुछ शब्द मैंने आपको दिए हैं, इसमें हम भेदों से बिना प्रश्न किए सीधे इन शब्दों को देखकर ही भेद की पहचान कर सकते हैं। ये था हमारा क्रिया विशेषण। अब हम इसकी पुनरावृत्ति के लिए कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ वाक्य देंगे जिनसे आप खुद प्रश्न करके देखेंगे। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। लड़की कैसे रोने लगी? फूट फूट कर। कैसे? रीति। किताब नीचे रख दो। सचिन अधिक बोलता है, वह कल जाएगा। इस प्रकार आप अपने वाक्य में प्रश्नों को पूछकर आसानी से क्रिया विशेषण का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।